जय श्री कृष्णा। खाकुली दरबार मोटिवेशन में भंवर सिंह खाकुली के साथ। पता नहीं क्यों मुझे प्रेम शब्द सुनते ही सबसे पहले कृष्ण याद आते हैं। वो कृष्ण जिनका सारा बचपन गोकुल में बीता, मगर जब वो एक बार गोकुल छोड़ते हैं तो कभी मुड़कर नहीं देखते गोकुल की ओर। न राधा, न कदम्ब, न वृंदावन और न यमुना, कोई भी उन्हें दोबारा गोकुल की तरफ नहीं खींच पाता। मथुरा और गोकुल से अधिक दूर नहीं है हस्तिनापुर, मगर कृष्ण 100 बार हस्तिनापुर गए पर गोकुल नहीं गए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यदि कृष्ण दोबारा एक बार भी गोकुल चले गए होते तो उनके प्रेम की वह ऊंचाई नहीं रह जाती जो है। प्रेम देह की विषय वस्तु नहीं बल्कि आत्मा का श्रृंगार है। प्रेम जिस क्षण देह का विषय हो जाए उसी क्षण, हाँ ठीक उसी क्षण प्रेम पराजित हो जाता है। और कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम था। वो भले ही कभी शरीर से राधिका के साथ नहीं रहे, कृष्ण हमेशा राधिका का स्मरण कर मुस्कुराते रहे और राधिका कृष्ण का स्मरण कर आंसू बहाती रही। दोनों देह से दूर रहे पर दोनों की आत्मा हमेशा साथ रही। तभी कृष्ण का प्रेम कभी पराजित नहीं हुआ। वो जगत के एकमात्र ऐसे प्रेमी हैं जिनका प्रेम अपराजित रहा। और यह भी कितना अजीब है कि कृष्ण का स्मरण कर राधिका रोती रही और राधिका का स्मरण कर कृष्ण मुस्कुराते रहे। वस्तुतः दोनों अपनी अपनी ही मर्यादा निभा रहे थे। पुरुष रो नहीं पाता, वह मर्मांतक पीड़ा भी मुस्कुराकर सहता है। पुरुष होने का भाव पुरुष को अंदर ही अंदर मार देता है, फिर भी वह अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पाता। और मेरे कृष्ण तो पूर्ण पुरुष के दावे के साथ आए थे, भला वो कैसे रोते? रोए थे मेरे राम, कभी पिता के लिए रोए तो कभी माता के लिए रोए, कभी भाई के लिए रोए तो कभी पत्नी के लिए रोए, कभी मेरे राम मित्र के लिए रोए और कभी मातृभूमि तक के लिए रोए। लोगों को लगता है कि कृष्ण कोमल थे और राम कठोर, पर मुझे लगता है मेरे राम कोमल थे और कृष्ण कठोर। राम ने सबको क्षमा कर दिया। 14 वर्ष की कठोर पीड़ा देने वाली मंथरा तक को कुछ नहीं किया। कैकेयी के प्रति तनिक भी कठोर नहीं हुए, पर कृष्ण ने किसी को क्षमा नहीं किया। दुर्योधन कर्ण को तो छोड़िए, उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन तक को क्षमा नहीं किया। पत्नी का अपमान देखने का पाप किया अर्जुन ने तो उन्हीं अर्जुन के हाथों उनके पूरे कुल का नाश कराया। राम क्षमा करना जानते हैं और कृष्ण दंड देना, और जीवन के लिए दोनों कार्य अत्यंत आवश्यक हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि विश्व की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई पर भारत अभी भी स्वस्थ है। और मेरा उत्तर यही होता है कि मेरे भारत ने राम और कृष्ण दोनों को पूजा है, इसीलिए मेरा भारत दीर्घायु है। हाँ, तो बात चल रही थी प्रेम की, या फिर यूं कहूँ कि बात चल रही थी कृष्ण की। कहते हैं कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा था गोपियों को ज्ञान देने के लिए। क्या सचमुच? शायद नहीं। कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ताकि उद्धव जब वापस लौटें तो उद्धव से गोकुल की कथा सुनकर वो एक बार फिर से गोकुल को जी सकें। क्योंकि जो आनंद अपने प्रिय के बारे में किसी और के मुख से सुनने में मिलता है, उसे याद करते रहने में मिलता है, वह आनंद तो प्रिय के मिलने से भी नहीं मिलता। कृष्ण ने विश्व को सिखाया कि प्रेम को जिया कैसे जाता है, और कृष्ण अभी युगों तक प्रेम सिखाते रहेंगे। पर मुझे लगता है जब राधा और कृष्ण की कथा लिखी गई तो केवल राधा की ओर से लिखा गया, जिसमें राधा का वियोग, राधा का समर्पण, राधा के अश्रु किसी ने कृष्ण को नहीं लिखा।
कृष्ण भले ही गोकुल नहीं गए, पर जीवन भर उसी गोकुल के इर्द गिर्द घूमते रहे। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, नहीं तो कहाँ द्वारिका और कहाँ इंद्रप्रस्थ। यदि कभी मेरे कृष्ण के प्रेम को लिख सका, ये तो मेरा कन्हैया जाने कि कब लिखा जाए। मिलते हैं ऐसे ही दिल को छू जाने वाले वीडियोज़ के साथ। तब तक विदा दीजिए मुझे। मैं भंवर सिंह काकोली, मेमोरी एंड माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।